आप सबके इतने पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं कि मेरा दिल खुश हो गया। तो सब ने मुझे यही बोला है कि आप और मंसूर भाई आके ज़रूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें सितारा यासीन के केस में। तो अब जब भी सितारा को हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम उसके साथ हैं और कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये इसका फ्रंट है, यहाँ से सीढ़ियाँ, अंदर पता नहीं क्या है क्या नहीं। ये इसका फ्रंट है, 2 पिलर हैं। ये कोई मंदिर टाइप होगा उनका है जहाँ वो करते हैं ना, ये बातें करते हैं। बट सफ़र बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ऊपर नीचे था, ऑफ रोडिंग थी सारी। बट ये जीप है ना, ये आ सकती है, गाड़ी नहीं आ सकती इधर। ये हैं जनाब किले की सीढ़ियाँ जो ऊपर तक जा रही हैं। और मेरी बस हो गई है। सुनने में आया कि बड़ा कोई पुराना सा किला है यहाँ पे, तो सोचा कि वो देख के आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी मैंने सोचा कि मैं अपने व्लॉग का थोड़ा सा इंट्रो रिकॉर्ड कर लूँ और थोड़ी सी आपसे गपशप कर लूँ, क्योंकि अभी मैं लास्ट वीक हम लोग कश्मीर थे, मैं और मंसूर गए हुए थे। 1 हफ्ता का हमारा टूर था। आप लोगों ने कुछ व्लॉग्स मेरे देखे भी होंगे। तो उसके बाद हम लोग घर आ गए थे, तकरीबन हमें हो गए आगे 4-5 दिन। तो मैंने कुछ व्लॉग अपलोड भी किए और फिर खैर से कल हमारे घर, परसों हमारे घर आई है नौशीन सिस्टर। तो हमने उनको छोटा सा एक इंटरव्यू दिया जो आपने मेरे चैनल पे देखा है मेरे लास्ट व्लॉग में। और सब ने हमें यही बोला और उस मतलब वीडियो पे हमें इतने अच्छे कमेंट्स आए हैं, आप सबके इतने पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं कि मेरा दिल खुश हो गया। तो सब ने मुझे यही बोला है कि आप और मंसूर भाई आके ज़रूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें सितारा यासीन के केस में। तो ज़रूर, क्योंकि उस पर मैंने बहुत अच्छे से हम लोगों ने पहले बात की थी। फिर हमने जो वजह मंसूर ने बता दी आपको लास्ट व्लॉग में कि वजह क्या थी कि हम लोगों ने बिल्कुल मतलब पीछे हट गए, हम उसकी भी वजह बता दी मंसूर ने। तो अब जब भी सितारा को हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम उसके साथ हैं और कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो सच में बहुत नाइस हैं और हमारे पाकिस्तान की बेटी हैं और हम कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ सकते। सब लोग मुझे कह रहे थे कि आप उनका सपोर्ट करें, आप उनके हक़ में वीडियोस बनाएं। मंसूर को काफ़ी लोगों ने मतलब मैसेज किए कि आप इसी तरह से उनको सपोर्ट करें। तो मंसूर इंशाल्लाह आगे वीडियोस बनाते रहेंगे, क्योंकि अब जो कुछ हमने आज से 7 महीने पहले बोला था वो भी प्रूव हो गया कि वो सब सच था। जो भी इल्ज़ामात लगाए गए थे सितारा यासीन पर वो सब गलत थे। तो ये बात तो अब साबित हो चुकी है और हम लोगों ने तो पहले ही बोला था कि ये सब झूठ है, फ्रॉड है, ड्रामा है, एक बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत ये सब कुछ हो रहा है। तो वो सब कुछ इंशाल्लाह मंसूर आपसे अगली वीडियोज़ में शेयर करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़रूर आप लोगों से शेयर करेंगे और हम सितारा के लिए ज़रूर वीडियोज़ बनाएंगे। तो अभी मेरे कश्मीर वाले व्लॉग क्योंकि कंटिन्यू है, 3-4 व्लॉग्स में अपलोड कर चुकी हूँ और अभी हम लोग अभी इस व्लॉग में आप देखेंगे जो कि मैंने अभी एडिट किया है। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा इंट्रो भी रिकॉर्ड करके डाल दूँ। इसमें आप देखेंगे कि हम लोग दवारिया में रुक गए थे और दवारिया से आगे हम लोग शारदा तक का ये व्लॉग है हमारा आज का, जो अभी आप देखेंगे और आपने पूरा देखना है। बहुत अच्छा व्लॉग है, तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो चलें हमारा व्लॉग देखते हैं आगे कि हमने कश्मीर में क्या क्या किया और कैसे इतना हमारा मुश्किल सफ़र था, बहुत ऑफ रोडिंग थी बट मज़ा आया था। तो चलें व्लॉग एंजॉय करें। तो रात हम लोग रुक गए थे दवारिया में, क्योंकि रास्ते में काफ़ी लैंडस्लाइडिंग थी जिसकी वजह से हमें रात को यहीं स्टे करना पड़ा और सुबह उठ के प्लान करेंगे कि हमने आगे कहाँ जाना था। तो रात को हम लोगों ने यहीं स्टे किया। बहुत खूबसूरत जगह है दवारिया, छोटा सा एक बहुत ही खूबसूरत कश्मीरी गाँव है और यहाँ पर हमने बहुत इंजॉय किया और रात सो गए थे, कुछ भी शूट नहीं किया मैंने। और अभी हो गई सुबह, मंसूर और मैं बाहर बैठे हैं टेरेस में। बहुत प्यारा मौसम है, सुबह के 5 बज रहे हैं और यहाँ पर इतना खूबसूरत मौसम है। ठंड कितनी हो रही है ना, सख्त सर्दी हो रही है। और सामने वो वहाँ पे दरिया नीलम है, जितना शोर आ रहा है ना, और ऊपर से पानी आ रहा है। अगर मैं क्लोज़अप में दिखाऊँ ना आपको, ठहरे, ये देखिए, ये वहाँ से झरना आ रहा है और नीचे सारा दरिया नीलम है। अभी तो हम टेरेस में हैं, जब बाहर जाएंगे ना फिर आपको क्लोज़अप में दिखाऊंगी सारा। बहुत खूबसूरत जगह है ये, ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे, मुजफ्फराबाद से भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अभी मॉर्निंग हुई है, अभी उठ के आए हैं, फ्रेश हुए हैं थोड़ा सा। अभी चाय शाय पियेंगे, नाश्ता वाश्ता करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ सब सो रहे हैं, कोई भी नहीं उठा, सिर्फ मैं और मंसूर उठ के बाहर आए हैं। तो बस अभी चाय बनवाते हैं, देखते हैं कोई उठा हुआ है तो। वो देखें मंसूर साहब वहाँ गए खड़े हैं, उनको बड़ा अच्छा लग रहा है ये दरिया नीलम इतने करीब से। अभी नीचे जाएंगे ना तो नीचे वहाँ जगह भी है बैठने की और वहाँ पर उतर सकते हैं आप पानी की तरफ। लेकिन मुझे इतना डर लग रहा है
क्योंकि पानी का बहाव इतना ज़्यादा होता है ना, तो मुझे तो बड़ा डर लगता है पानी से। इसका बहाव इतना ज़्यादा होता है, इतना शोर है, आपने शोर सुना है। लेकिन ये जगह बहुत खूबसूरत है। मेरा दिल कह रहा है यहाँ पर अपना घर, मैं मंसूर का सर खा के बैठी हूँ कि मुझे यहाँ पे अपना घर चाहिए। ज़रूर हो, पहाड़ों में एक घर ज़रूर बनाना चाहिए आपको अपना, बड़ा मज़ा आता है। आप गर्मी आके यहाँ स्पेंड करें बच्चों के साथ। और एक दिन होगा मेरा घर यहाँ पे इंशाल्लाह। और मैं हो चुकी हूँ रेडी, बिल्कुल। मंसूर गए हैं बाहर, जैसे ही आता है तो फिर हम लोग चलेंगे घूमने फिरने के लिए। और अभी जहाँ पर हम लोग रुके हैं ना, ये एक छोटा सा गांव है, बहुत खूबसूरत है। इस टाइम सब उठ गए हैं। सुबह जब मैं उठी थी 5 बजे, तो उस टाइम पर बाहर कोई नहीं था, सब सो रहे थे। अभी बाहर सब जागे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। बहुत खूबसूरत छोटा सा ये गांव है, तो मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ बाहर से एक झलक। सारे बच्चे बाहर खेल रहे हैं इस टाइम। ये देखेंगे, इस टाइम पे सारे बच्चे बाहर खेल रहे हैं और मौजें मना रहे हैं। छोटे छोटे साथ घर हैं। जो हमारा रेस्ट हाउस है, इसकी बैक साइड पर इनके मालिक जो हैं उनका भी घर है, और हमें मज़ेदार घर का नाश्ता मिलता है। घर का नाश्ता, घर की चाय, घर का सालन, बिल्कुल होटल वोटल वाला यहाँ पे हम लोगों ने नहीं सीन किया हुआ। क्योंकि जो इस होटल के ऑनर है वो बच्चा है छोटा सा, मतलब 22-23 साल का लड़का है, तो उसकी फैमिली है, पीछे रहते हैं वो, तो वही हमारी खातिर तवाज़ा भी वही कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोग इतने मेहमान नवाज हैं, इतने मेहमान नवाज हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा दिल चाह रहा है कि यहाँ पर रुक जाएं कुछ दिन और। इतना अच्छा लग रहा है, इतना इन्होंने हमें मतलब यहाँ पर इज़्ज़त दी है, इतना ज़्यादा हमें प्यार दिया है। तो बस जैसे ही रास्ता खुलेगा तो फिर हम लोग यहाँ से निकल तो जाएंगे, जाहिर सी बात है। आज या कल जैसे भी यहाँ पर रास्ता खुलता है तो फिर हम लोग चले जाएंगे। बट मैं इनको याद रखूँगी हमेशा, इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा इन्होंने रिस्पेक्ट दिया, वो कभी नहीं भूलेंगे। और सुबह से आज बारिश हो रही थी, कल तो बहुत ज़्यादा मतलब धूप थी, बट आज फिर देखें काले काले बादल ऊपर आ चुके हैं। सुबह से बारिश हो रही थी, अभी रुकी है और फिर बादल आ गए हैं, मतलब कि फिर बारिश होने वाली है। तो जैसा कि आपने देखा कि बादल आ गए थे, बारिश थी, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, जिसकी वजह से हम लोग अपनी गाड़ी पे नहीं गए, क्योंकि आगे ऑफ रोडिंग है और रास्ते में जगह जगह लैंड स्लाइडिंग भी हो जाती है बारिश में, और काफ़ी जगह पे हुई भी थी। तो जिसकी वजह से हम अपनी गाड़ी वहीं पर छोड़ी। मंसूर के एक बहुत अच्छे दोस्त हमें मिल गए थे, उन्होंने हमें जीप दी, साथ में हमें ड्राइवर दिया और हमें बोला कि आप जाएं सीधा शारदा, शारदा से आगे अड़न, केल और केल जो भी रास्ते आगे आएंगे आपको दिखाएंगे। क्योंकि अगर अपनी गाड़ी लेकर आते तो हमें प्रॉब्लम हो सकती थी, मंसूर को ड्राइव करने में मसला हो सकता था, इसीलिए हम लोग फिर जीप लेकर और ड्राइवर के साथ ही आगे का सफ़र हमने कंटिन्यू किया। पहले हमारा प्रोग्राम था कि हम लोग दवारिया में ही रुकेंगे और यहीं पर इंजॉय करेंगे, छोटे मोटे आसपास मतलब जो भी वहाँ पे खूबसूरत जगह हैं वो देखेंगे। बट फिर हमारा प्रोग्राम बना कि हम लोग सीधा शारदा के लिए ही रवाना होते हैं। तो रास्ता बहुत ही मुश्किल था, ऑफ रोडिंग थी, आप देख रहे होंगे, ऊपर नीचे काफ़ी मतलब ख़तरनाक रोड था ये। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा मतलब डरी हुई भी थी, इंजॉय भी करी थी। लेकिन अब सफ़र शुरू हो गया था तो जाना तो था ही, क्योंकि सोच कर आए थे कि अड़न केल जाना है तो जाना है। और यहाँ पर आप रास्ता देख सकते हैं, मैंने थोड़ी थोड़ी रास्ते की क्लिपिंग की थी। अगर आपको पूरा रास्ता देखना है तो आप मंसूर के चैनल पाकिस्तान वॉकर्स के नाम से चैनल है मंसूर का, जिस पर वो कंप्लीट रास्ते की उन्होंने ये वीडियो यहाँ पर डाली हुई है। अगर आपने देखना है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और आप लोग ऐसे मत जाएं, बच्चों को लेके भी ना जाएं, क्योंकि बहुत ही डेंजरस है यहाँ पर। बहुत छोटे छोटे रास्ते में ये गांव आते हैं। खूबसूरती तो ज़ाहिर सी बात है पहाड़ों में है ही, बट यहाँ पर जो रोड है ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर रोड सीधा होता है ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पर टोटली ऑफ रोडिंग थी शारदा तक, शारदा से आगे भी। तो इस वजह से हम लोग थोड़ा सा डरे हुए थे, बट इंजॉय भी बहुत कर रहे थे। मौसम बहुत अच्छा था, रास्ते में बारिश भी हमें मिली, जगह जगह बर्फ़ के वो जो ग्लेशियर्स होते हैं ना वो भी रास्ते में आए हुए थे। और ये छोटे छोटे बीच में गाँव हैं। और मज़े की बात, यहाँ टोटल लकड़ी के घर होते हैं, कोई भी ऐसा सीमेंट वगैरह का चक्कर नहीं होता, सब लकड़ी के घर होते हैं। फ़र्श भी लकड़ी के होते हैं और छतें भी लकड़ी की होती हैं, सब कुछ मतलब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था देख के। और माशाल्लाह कोई अल्लाह ताला की यहाँ कुदरत है, इतना खूबसूरत यहाँ पर व्यू है, इतनी प्यारी ब्यूटी है। और ये दरियाए नीलम, थोड़ी देर हम लोग यहाँ पर भी रुके थे, क्योंकि रास्ते में जगह जगह चेक पोस्ट आती हैं जहाँ पर आपको अपना आईडी कार्ड दिखा के अपनी एंट्री शो करवानी पड़ती है कि आप इस डेंजरस रास्ते पर जा रहे हैं। तो आप अपना फ़ोन नंबर और अपने पीछे जो आप छोड़ कर गए हैं लोगों को, उनके नंबर भी आपको वहाँ पे लिखवाने पड़ते हैं कि अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाता है तो आपको वहाँ पर पता हो उनके पास कि कौन सी गाड़ी में कौन से बंदे जा रहे थे। तो गाड़ी का नंबर भी यहाँ पे, जीप का नंबर भी लिखवाना पड़ता है। और यहाँ पर
अपनी फुल डिटेल देनी पड़ती है कि आप लोग विज़िटर हैं, आप लोग टूरिस्ट हैं, आप लोग जा रहे हैं, तो आप अपना यहाँ पर अपना नाम पता सब कुछ लिखवा के आगे जाते हैं। मतलब इतना डेंजरस है कि यहाँ पर हमें जगह जगह आर्मी चेक पोस्ट मिलती हैं और हमें अपनी पूरी डिटेल देनी पड़ती है। और यहाँ पर मुझे रास्ते में बताया गया कि यहाँ पर जो अल्लाह ना करे, जहाँ जो लोग यहाँ पे मकामी लोग रहते हैं, तो सर्दियों में यहाँ पर इतनी बर्फ़ होती है कि अल्लाह ना करे अगर उनके घर में कोई मौत फोत हो जाती है तो वो बेचारे बिल्कुल स्टक होते हैं। इवन कि वो अपने मतलब दफनाने का भी कोई इंतज़ाम नहीं होता। इतनी मुश्किल लाइफ होती है इन लोगों की। और मैं सोच सोच के हैरान भी हो रही थी कि कैसे पहाड़ों में छोटे छोटे घर हैं, ऊपर दूर दूर जाना आना, वहाँ पर रहना कितना मुश्किल होता है। अब गर्मियाँ तो गुजर जाती हैं बट सर्दियाँ इनके लिए बहुत मुश्किल होती हैं क्योंकि यहाँ पर टोटली बर्फ़ होती है। अभी तो हम जा रहे हैं, गर्मियों का सीज़न है, तब भी यहाँ पर हमें पहाड़ों पर बर्फ़ दिख रही है। तो सर्दियों में तो इंतहाई ज़्यादा बर्फ़ होती है जिसकी वजह से यहाँ के मकामी लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो रास्ते में हमें जो हमारे ड्राइवर भाई थे वो हमें सारी डिटेल बताते जा रहे थे, जो भी छोटे छोटे इलाके आ रहे थे उनके बारे में हमें अच्छे से उन्होंने बताया। सफ़र भी हमारा बहुत अच्छा गुजरा। अभी हम लोग पहुँच गए हैं शारदा। मैं हमेशा गलत बोलती हूँ, शादरा बोल रही होती हूँ, तो ये शादरा नहीं है, ये शारदा है। तो अभी पहुँच चुके हैं बाहर, आप देखें। अभी हम इधर ही हैं, होटल में जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी बाहर से कैसा है। बट सफ़र बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ऊपर नीचे था, ऑफ रोडिंग थी सारी। बट ये जीप है ना, ये आ सकती है, गाड़ी नहीं आ सकती इधर। तो बस अभी देखें हम लोग कहाँ रुकते हैं। ये जो भाई हैं, बेटे हैं हमारे, बेटों जैसे हैं, तो ये हमें लेके जाएंगे किसी होटल में। उन्होंने पहले ही बुकिंग करा दी थी। तो मैंने आपको बोला था ना, जहाँ हम रुके हैं दवारिया में, वहाँ लोग बहुत अच्छे थे, ये भी वहीं के हैं। तो बस वहाँ पर हम जिस रेस्ट हाउस में ठहरे थे उधर ये भी मतलब वहीं रहते हैं। तो ये हमें लेकर आया इधर, घुमाएंगे भी सही सारा, हमें फिराएंगे भी सही। मंसूर अभी बाहर गए उनके साथ, कोई काम था उन्हें यहाँ पे। तो भी चलते हैं अपने रेस्ट हाउस जहाँ पर भी ये इन्होंने बुकिंग कराई है हमारी। बहुत ज़्यादा हमें रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। हमें कोई पता नहीं है, ये गाड़ी खुद ब खुद उन्होंने हमें मतलब दी है कि आप ले जाएं। कोई रेंट नहीं है, कुछ नहीं है इस गाड़ी का। सिर्फ ये हमारी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। बहुत अच्छे मेहमान नवाज है यहाँ के लोग। तो बस अभी ये जिस होटल पे जाएंगे वहाँ पर भी हमें मतलब 50% ऑफ ही मिलेगा। तो बस अभी जाने लगे हैं उधर। तो मैं बाहर से भी आपको दिखाती हूँ, ये वादी बहुत खूबसूरत है। क्यों रुके हैं इधर? कोई काम था उन्हें? अभी होटल आ गया है। हाँ। बहुत खूबसूरत जगह है ना ये। हाँ, इस बाजार में आएंगे। हाँ, बाजार बहुत प्यारा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यहाँ पर ना शॉपिंग करेंगे क्योंकि मानूर मलाइका को चाहिए थी कुछ यहाँ की ट्रेडिशनल ज्वेलरी या कुछ कपड़े वगैरह। अगर मुझे अच्छे लगे तो मैं ज़रूर लूँगी, नहीं तो नहीं लूँगी, ठीक है ना। लेकिन दूर से देखने में तो अच्छे लग रहे थे ना कपड़े वगैरह। अब पास जाकर देखेंगे तो पता चलेगा ना कि कैसे हैं। तो बाजार तो हम आज नहीं आ सकते ना, अभी आएंगे। अभी आएंगे, आ जाएंगे, आज यहीं घूमना है। मैं कहती हूँ होटल में रुक के ना कपड़े वगैरह रख के वहाँ बैग शैग रख के चार्ज करना है आधा घंटा। हाँ, थोड़ा सा। और जी हम लोग पहुंच गए थे अपने होटल में और वहाँ पर हम लोगों ने बैग वगैरह रखे, थोड़ी देर रेस्ट किया, थोड़ा सा मतलब फ्रेश अप हुए क्योंकि हम लोग आए थे घूमने फिरने। तो मंसूर ने कहा कि ज़्यादा देर रूम में नहीं रहना, चलो चलते हैं मार्केट। तो हम लोग आ गए दवारिया की जो मेन मार्केट थी वहाँ पर। और यहाँ पर मैं देख रही थी उनके ट्रेडिशनल ड्रेसेस। बट ऐसे कपड़े मुझे मुल्तान में भी मिल जाते हैं, इस तरह की कढ़ाइयों के कपड़े, हमारे मुल्तानी कढ़ाइयाँ और इस तरह की कश्मीरी कढ़ाई, बलोची कढ़ाई, हमारे मुल्तान में भी हमें इस तरह के कपड़े मिल जाते हैं। बट मैं कुछ डिफरेंट ढूंढ रही थी कि कुछ ऐसा हो जो हमें वहाँ पर ना मिलता हो। तो ये भाई ने मुझे कुछ कश्मीरी कोट दिखाए जो कि यहाँ की मतलब शादी ब्याह में पहनती हैं लड़कियाँ। तो मुझे भी मतलब इतना मज़ा नहीं आया क्योंकि मुझे पता था मानो मलाइका ऐसी चीज़ें नहीं पहनती। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं रहने देते हैं, कुछ और देख लेते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी वैरायटी थी इनके पास, बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पे दुकानें थी कपड़ों की। बट मुझे कुछ इतना ख़ास पसंद नहीं आ रहा था। और यहाँ पर एक भाई थे, उनसे मैंने शॉल ख़रीदी अपने लिए और उन्होंने हमें चाय पिलाई। उन्होंने कहा कि आप हमारे मेहमान हैं, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ के कश्मीर के लोग, नीलम वैली के लोग बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले और मिलनसार होते हैं, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने इनसे शॉल ली थी, मैंने कुछ बच्चों के लिए चीज़ें ली थी, कुछ गिफ्ट्स लिए थे मैंने सबके लिए। तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और ये भाई बहुत नाइस थे, इनकी शॉप में बहुत अच्छी वैरायटी थी। तो इन्होंने हमें चाय पिलाई, बहुत अच्छी सी गपशप की। यहाँ दवा इधर शारदा के बारे में हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिली। वो हमें बताते रहे कि ये इलाका कैसा है, मतलब यहाँ की क्या क्या चीज़ स्पेशल है। तो मुझे ये कपड़े कुछ और दिखाने लगे कि देखिए ये हाथ की कढ़ाई के ड्रेस थे,
लेकिन मैं ले चुकी थी जो मैंने लेना था कपड़े, क्योंकि मुझे मुल्तान में बहुत अच्छे मिलते हैं, तो मैंने कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं लिए थे। शॉलें ली थी मैंने जो कि हाथ की कढ़ाई की होती हैं, कश्मीरी कढ़ाई की, वो ली थी। कुछ मैंने बच्चों की जैकेट्स ली थी, मिरर वर्क और कश्मीरी वर्क के साथ थी, तो वो मैंने ली थी। तो बस यहाँ पर हमने चाय पी, काफ़ी देर हम लोग यहाँ पर बैठे रहे, भाई के साथ गपशप की। ये है जनाब शारदा का बाज़ार। थोड़ी बहुत शॉपिंग की हमने यहाँ से, कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें जो कि यहाँ की इनकी स्पेशल होती हैं ना, वो ले ली हैं। तो अभी चल रहे हैं, चाय पिलाई है उन्होंने हमें, बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। मैं कब से ही तारीफ़ किए जा रही हूँ मंसूर इनकी ना, ये बड़े अच्छे लोग हैं। बाज़ार वाले भी कितने अच्छे हैं ना। ओए हो इतना शोर, इतना शोर डाला है ना उस जीप वाले ने। ओए हो इतनी जीप। कोई बात नहीं, बस ये नीलम वैली के जो लोग हैं ना, यहाँ पे वो नहीं हो, इनके अंदर वो नहीं है। अभी होटल वाले से चाय पी, उसने पैसे नहीं लिए हमारे से, वो मिन्नतें करने लग गया। नहीं, मैंने उसको दे दे के थक गया। कहते जी आप मेहमान हैं। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, मेहमान है तो आप लोग भी तो विजिटर्स का इंतज़ार करते हैं ना। तो बहुत मेहमान नवाज लोग हैं और इज़्ज़त करने वाले। वहाँ हमारी साइड वाले लोग तो सोच भी नहीं सकते इस तरह का, जिस तरह के ये लोग हैं। बड़ा अच्छा बाज़ार है। कराची होटल, मेन बाज़ार शारदा। इधर अगर खाना खाया ना तो वही खाएंगे वो जिससे चाय पिए। देखा आपने होटल उनका? हाँ, बहुत अच्छा होता है। ये है जनाब इसका व्यू। यहाँ से बाज़ार से निकलते ही सामने वादी। यहाँ रहने का अपना मज़ा है। जो हम ऊपर से बैठ के देखते हैं ना होटलों से दूर दूर से, यहाँ के अंदर की ज़िंदगी कि ये लोग रहते कैसे हैं, वो आज एक्सपीरियंस हुई है। बहुत मज़े का माहौल है, सब सुकून वाले लोग है ना। बहुत पुरसुकून लोग हैं। सेहतें इनकी बहुत अच्छी हैं। जितनी ये पहाड़ों पर चढ़ते हैं और उतरते हैं, हम तो वाकई। थक जाते हैं। ओके। तो इनके लिए तो मसला ही कोई नहीं है। ये भी दरिया नीलम है ना, कितना बड़ा दरिया है ना, इंडिया से आ रहा है और यहाँ फैला हुआ है पूरे पहाड़ी इलाके। ये सामने पुल है, अब इस पुल को क्रॉस करेंगे, पुल से जाते हैं उस तरफ सामने। ये जी पुल का रास्ता। वहाँ बोटिंग भी करते हैं लोग नीचे। हाँ, शारदा हाइट्स, गेस्ट हाउस वगैरह इधर। हाँ ठंड है यहाँ ना, सर्दी है। रात को तो अच्छी खासी हो जाएगी। ये है जनाब ये पुल, जो कि अच्छा खासा लंबा है, वो उधर तक के। अरे वाह, ये देखो जी इधर से इसका व्यू सारा वादी का। थोड़ा सा ये खूबसूरत, बहुत खूबसूरत जगह, माशाल्लाह जन्नत है। वो पहाड़ों पे बर्फ़ है सामने, उधर भी सारी पहाड़ों पे बर्फ़ है। ये है मंसूर साहब बोटिंग कर रही हैं? बोटिंग कर लो, बोटिंग वाले नहीं हैं चप्पू चला लो। वाले बोटिंग। पिक्चर बना रहे हैं, हाँ। रुक जाएं। और ये है जनाब बिल्कुल शारदा के पुल का मिड, यहाँ से चारों तरफ का व्यू माशाल्लाह। और ये मैं, इतना प्यारा मौसम, और मंसूर उधर चले गए। पिक्चर्स वगैरह हमने बना ली हैं अच्छी खासी, बस अब चल रहे हैं। मंसूर आगे चले गए। अब इस पुल के उस साइड पे जाकर कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि शाम होने वाली है और बादल भी आ चुके हैं। बट वेदर बहुत अच्छा है, बड़ा मज़ा आ रहा है इधर, बहुत खूबसूरत जगह है ये। अभी हम जा रहे हैं ऊपर, यहाँ पर है कोई किला। सुनने में आया कि बड़ा कोई पुराना सा किला है यहाँ पे, तो सोचा कि वो देख के आते हैं। तो वो अंकल हमारे साथ हैं, वो आगे आगे हैं, वो हमें लेके जा रहे हैं और देखते हैं कि वो किला कैसा है। ये है जी यहाँ पर सारे चाय पकौड़ा बिरयानी खाना सब। इधर सारी जीप्स वगैरह भी होती हैं। यहाँ से आगे अड़न केल जाना है ना, तो उसके लिए यहाँ से जाते हैं।
और इधर नीचे पानी का बहाव देखें आप, उधर से पानी आ रहा है ऊपर से पहाड़ों में से, और ये चश्मा सारा उधर तक आगे दरिया में जाके मिल जाता है। अभी हम जा रहे हैं ना ऊपर, तो ये रास्ते में जगह है, ऊपर किले की तरफ जा रहे हैं, मंसूर जा रहे हैं, मैं तो खड़ी हो गई। माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत गांव है, पीछे घर हैं, यहाँ पे सब अपने अपने काम काज में लगे हुए हैं। औरतें अपने घर में कपड़े धो रही हैं, खाना बन रहा है, बिल्कुल ये ट्रेडिशनल हमारा पहाड़ी गांव है शारदा। बहुत खूबसूरत इलाका है माशाल्लाह। वो जा रहे हैं ऊपर, अभी हम चलते जा रहे हैं ऊपर, ऊपर जाके कहीं वो किला है। ये हैं जनाब किले की सीढ़ियाँ जो ऊपर तक जा रही हैं। और मेरी बस हो गई है, इतनी चढ़ाइयाँ हम मैदानी लोग नहीं चढ़ सकते, स्ट्रेट चढ़ाई। बाहर आ गए हैं तो ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा रह गया बस ये वाला, थोड़ा सा स्टैमिना बहाल कर लें फिर ऊपर चलते हैं। ये हम लोग नीचे से ऊपर आए हैं, ये बिल्कुल पहाड़ की चोटी पर है। इतना लंबा सफ़र पैदल करके हम ऊपर आए हैं, 15-20 मिनट लग गए हमें आते, चल रहे हैं मुसलसल, थक गई मैं तो। और फाइनली पहुंच चुके हैं हम ऊपर। ये है जनाब किला, किले की काफ़ी पुराना है, काफ़ी ओल्ड है। ये छोटी मोटी दीवारें हैं और बेसिकली ये जो बना हुआ है ना, ये कोई ज़बरदस्त चीज़ है। पता नहीं ये हिंदुओं के ज़माने का है क्या है, लेकिन बहुत ज़्यादा पुराना है ये, कई हज़ार साल, और बिल्कुल पहाड़ों के दरमियान में है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, जिसके लिए हम ऊपर आए हैं। वो सामने किले की एंट्रेंस थी, वहाँ पर पिलर भी नज़र आ रहे हैं आपको। तो ये काफ़ी ओल्ड है, काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है। और मंसूर साहब का चल रहा है फ़ोटो शूट। ये जो बड़ा प्यारा सा बच्चा है ना, ये यहीं का मकामी बच्चा है, और ये इतना कोई क्यूट है, इतनी अच्छी हमारी इसने पिक्चर्स बनाई हैं अभी हम दोनों की, और मैं हैरान हो गई हूँ जैसे कोई फ़ोटोग्राफ़र होता है। माशाल्लाह इतनी अच्छी पिक्चर बनाई है। और ये सारा आर्मी के अंडर है, ऊपर भी आर्मी के जवान बैठे हुए हैं, इधर सारा आर्मी के अंडर है ये। इधर से आगे जाती हूँ मैं, उधर फ्रंट से भी दिखाती हूँ। वो देखो इधर लिखी हुई है डिटेल पूरी इसकी, कितना पुराना है ये, मुझे तो लग रहा है काफ़ी पुराना है। यहाँ इसकी डिटेल लिखी हुई है पूरी। बुद्धिस्ट कल्चरल है ये। अच्छा, मतलब हिंदुओं का ही है। बुद्धिस्ट ये हिंदू नहीं है। हाँ, ये वो चाइना वाले हैं। अच्छा चाइना वाले हैं, उस तरह के। ओके पुराने ओके। ज़माने में होगा ना। हाँ 724, 250 साल पुराना है। अच्छा, बहुत पुराना है। 724 724। एम्पेरियर ललित आदित्य। हाँ ये ललित आदित्य कोई हिंदू था। ओके उसका ओके है। ओके ओके। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलो, ये ललित आदित्य ने बनाया था, जो हिंदू था। इसका नाम रखा था इसने शारदा पीठ। और ये चलो जी। शारदा ने बनाया। ओके ओके। जैसे आपको मैं फ्रंट भी दिखाती हूँ इसका, ये इसका फ्रंट है। यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, अंदर पता नहीं क्या है क्या नहीं। ये इसका फ्रंट है, 2 पिलर हैं। और अंदर क्या होगा, अंदर कोई बुत बिठाते होंगे, है ना? हाँ हो सकता है ना, मुझे लग रहा है ये कोई मंदिर टाइप होगा उनका है, जहाँ वो करते हैं ना, ये बातें करते हैं, ये वो लग रहा है मुझे। देखो अंदर छोटा सा कमरा है, जैसे अंदर बुद्ध वगैरह बिठाते हैं ना, ये अपने बुद्धा वगैरह। हाँ मैं इधर बनवाती हूँ पिक्चर। और बस अभी हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। जितना नीचे से चढ़ कर आए हैं उतना उतरना पड़ेगा। उतरना आसान है, चढ़ना मुश्किल है ना। हाँ जी, तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस, क्योंकि बहुत थक चुके हैं। अच्छा है किला, बहुत खूबसूरत है, बड़ा पुराना है। और अब हम इतना ऊपर चढ़ के आए हैं और वापस हम नीचे जाएंगे। फिर आपसे मिलते हैं।